आप इमेजिन करो कि आपने 3 साल कॉलेज किया, 4 साल इंजीनियरिंग की मान लीजिए, और फिर आप आईएएस की तैयारी करने आए 4 इयर्स, जहां आपने शायद ही कभी पढ़ाई किया हो। यहां सब जो है एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या तो सीनियर बताते हैं या टीचर्स बताते हैं, कोई ना कोई बताता ही है। और कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में कि यार यू फिल अप द पेजेस, कुछ भी लिख दो। तो पहले तो मुझे इस बात पे भरोसा नहीं था कि ऐसे कैसे कुछ भी लिख दो, पर मेरा मेंस का एग्जाम चल रहा था, उसी वक्त लॉ का पेपर आ गया। हमने कहा यार अब तो पढ़ाई हो नहीं सकती, और एक पेपर में तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिले थे उसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। मतलब हमने जो क्वेश्चन पेपर देखा और देखना शुरू किया तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था जो हम पढ़ के गए थे। तो एक पल के लिए तो बॉडी का टेम्परेचर चला गया माइनस में, यार भैया ज्यूरिस्प्रूडेंस में फेल हो जाएंगे। फिर हमें सीनियरों की एडवाइस याद आई कि यार कुछ भी लिख देना। फिर हमने क्वेश्चन उठाया, उस क्वेश्चन का हेडिंग लिखा और फिर पूरी लिख दी नेशनल इनकम के बारे में, द रोल ऑफ नेशनल इनकम इन इकोनॉमी एंड हाउ जीडीपी, जीएनपी एटसेट्रा एटसेट्रा, और खूब कायदे से लिखा और उसमें 2-2, 3-3 लाइनें अंडरलाइन की। I got highest marks in that paper. तब मुझे अंदाजा हुआ, क्योंकि जब कोई चीज आपके साथ प्रैक्टिकली होती, प्रैक्टिकली तब उसको आप ज्यादा फील करते हो कि ग्रेजुएशन, एक्सेप्शंस होते होंगे, आई एम नॉट एवरीवेयर देयर इज एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस होते होंगे, बट ग्रेजुएशन का मतलब कोई 10 घंटे ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ता, कुछ होगा एक्सेप्शन, पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई 10 घंटे नहीं पढ़ता। और सिविल सर्विस की जो पढ़ाई है वो मिनिमम 8 आवर्स पर डे की है।